चलिए, अभी तक हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें यूनिवर्स को देखे हैं काम भर। उसके बाद सोलर सिस्टम, सन पे अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, उस पर भी करेंगे थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद मून, और पिछली बार वाले पीडीएफ में क्या था, आज पीडीएफ नहीं दिए हैं तो अब ये मिलेगा आराम से, जिसमें कि थोड़ा सा सन के बारे में जानकारी रहेगी कि जो उसका आउटर लेयर है उसको कोरोना बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये सब बनता जाएगा। और उसका जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो डेट इज 6000 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं हम लोग, उतने में पानी जो है वो बॉयल होने लगता है, खौलने लगता है। तो सोचो कि उसके सरफेस टेम्परेचर पर 6000 डिग्री सेल्सियस में क्या होता होगा। और यही कारण है कि उसके बहुत पास में हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। और भारत भी अपना आदित्य मिशन जो है वो उसी के लिए किया। आदित्य का मतलब सूरज होता है। अमेरिका इसमें सबसे आगे है। और हम लोग रीड कर रहे हैं कि कई बार सूरज पर जो है सौर धब्बा, सौर कलंक दिखता है, ठीक है, उस पर स्पॉट्स दिखता है 11 साल के अंतर पर। तो उसका भी अंतर खोजा जा रहा है कि क्या हम लोग के मौसम पर जो हर कुछ साल के अंतर पर जो बदलाव आ जाता है बीच बीच में, उसका कुछ अंतर हमारे जो पर्यावरण है हमारे उस पर कुछ पड़ता है क्या, या मौसम पर, क्लाइमेट पर। तो उसका भी अध्ययन हो रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी जो हम लोगों को मिलती है वो कहाँ से मिल रही है, सन से, सूरज से। और सूरज क्या है, एक तारा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। और आज थोड़ा सा मेरा फोकस है मून पर, चांद, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ मून इज नोन एज सेलेनोलॉजी। कल किसी ऑनलाइन में किसी ने कहा था कि सर सफेद कलम का प्रयोग कीजिए। लैटिन भाषा में सेलेन का मतलब होता है चांद, और इसके अध्ययन को, स्टडी को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। तो ये याद रखना कि द स्टडी ऑफ मून इज नोन एज सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेने। ये सब आपको आपके पीडीएफ में जब हम देंगे उसमें दे देंगे, मिल जाएगा। तो बस अभी फोकस कहाँ करना है, इन चीज़ों पर। लिख लीजिए, लिख सकते हैं तो ठीक है, लेकिन बेसिकली दिमाग में रखना कि आगे के एग्जाम्स में अब ये पूछ सकता है कि चंद्रमा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी बोलते हैं, ठीक। और पृथ्वी का अपना एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, एंड दैट इज मून। और वो क्या है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा से संबंधित 3 चीज़ों की पढ़ाई हम लोग आज करेंगे इस क्लास में, ठीक है। एक तो होगा जो रोटेशन और उसका एंड इट्स रेवोल्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ द मून। यानी कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का घूर्णन और उसका परिक्रमण। चंद्रमा का घूर्णन जो अपने इस पर एक्सिस पर रोटेट कर रहा है वो, और ऐसे घूमते घूमते वो चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। एक तो इन दोनों के बारे में लोग पढ़ेंगे कि क्या है, लगभग दोनों बराबर है। चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 सेकेंड में एक बार ऐसे 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 करके घूमता, इतना समय ले लेता है। पृथ्वी 24 घंटे में, और चंद्रमा महोदय घूमते हैं कितने समय में, 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड। और जब वो पृथ्वी का जो चारों तरफ चक्कर मारता है, सूरज कैसे, पृथ्वी कैसे सूरज का चक्कर काटती है, अर्थ का जो रेवोल्यूशन है वो साल भर में होता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर मार लेती है 29 दिन 12 घंटे और 44 सेकेंड में। यानी अपने पर उसको घूमते घूमते 27 और पृथ्वी का चक्कर काटते काटते 29, तो दोनों लगभग बराबर हो रहा है, 27 और 29 दिन। तो इसका जो घूर्णन यानी रोटेशन है डेट इज
27 days 7 hours and 43 seconds। और जो इसका परिक्रमण है, रेवोल्यूशन है, किसके राउंड? सन के नहीं, अपना जो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है ये। तो वैसी स्थिति में वो हो जाता है इसका 29 days 12 hours and 44 seconds। ये अभी लिखवाएंगे, करवाएंगे हम, तो सिर्फ अभी बानगी दे रहे हैं शुरुआत में। दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चंद्रमा से संबंधित एक पढ़ेंगे हम लोग सूर्य ग्रहण, दैट इज नोन एज सोलर इक्लिप्स, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण, ठीक, दैट इज लूनर इक्लिप्स। ये दूसरी चीज, यानी पहले जानेंगे चंद्रमा का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, और उसके बाद जानेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण चंद्रमा के कारण कैसे हो जाता है, लगता है दोनों। कब कौन फुल मून डे पूर्णिमा को लगता है और कौन न्यू मून डे अमावस्या को लगता है, ठीक है। कौन अंधेरी रात में लगता है, अंधेरे, और कौन चांदनी रात में, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा जो जानेंगे चंद्रमा से रिलेटेड, दैट इज ज्वार भाटा, ठीक है, टाइड एंड एब। टाइड्स एंड वेव्स, एब्स वेट फॉर नन। ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा करते हैं। चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के रोटेशन, ठीक है, इन सब से, तो ऐसे तो है टाइड्स एंड एब्स वेट फॉर नन, ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते लेकिन करते। ये तीन चीज हम लोग क्या करेंगे आज, 1, 2 और 3, ये तीनों जानेंगे चंद्रमा से रिलेटेड। एकदम मेन चीज जो है, बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, उतना ही बताएंगे जितने में दिमाग होच-पोच ना हो, और आपका एग्जामिनेशन में भी इतना ही आएगा, इससे ज्यादा वो नहीं पूछता है। वो क्या लिखा रहता है एग्जामिनेशन वाले में, इंस्ट्रक्शंस में, कि आपसे हम एक जर्नलिस्ट की अपेक्षा करते हैं जो थोड़ा विशिष्ट ज्ञान रखे हुए है। तो जर्नलिस्ट, अब सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा है, सूरज है, पृथ्वी है, लेकिन उसमें थोड़ा विशिष्ट ज्ञान बहुत कम लोग जानते हैं, और इसी चीज को जानना है। हम लोग टेंशन में कब फंसते हैं, जब पढ़ाने वाला तुमको दलदल में उतार देता है और आप उसमें गोता मारने लगते हैं कि बाप रे बाप अब गए। लेकिन जब एकदम हल्का हल्का कुछ पढ़ना होगा, जैसे यूनिवर्स में हम बता दिए कि 100 बिलियन जो है गैलेक्सीज हैं, ठीक है, यानी कि जो आकाश गंगाएं हैं वो कितनी हैं, 100 अरब हैं। और उसमें हम लोग का अपना जो है मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी, और उसमें हम लोग का सोलर सिस्टम एक पिद्दी भर है। सेंटर से जो है 25 करोड़ साल लग जाएगा लाइट को वहां पहुंचने में, जितनी दूर हम लोग हैं। तो वैसी स्थिति में 25 करोड़ कितना था, 25,000 था ना, 25,000, ठीक है, लाइट ईयर्स। तो उसी से समझिए कि हम लोग कितने पिद्दी भर के हैं। और सोलर सिस्टम में सन जो है वो पृथ्वी से जो है 109 टाइम्स जो है सन वैसे बड़ा है। चांद को देखोगे, चांद और सूरज के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो चंद्रमा है अपना मून, वो सूरज से साइज में 400 टाइम्स छोटा है। यानी चंद्रमा से सूरज कितना टाइम्स बड़ा है, 400 गुना। और ऊपर वाले की मतलब वो देखो, सेटिंग देखो कि उसने पृथ्वी और सूरज के बीच में जो डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर, उसका जब 400 गुना कम करोगे तो 4 लाख के आसपास आ जाएगा, यानी 3,84,000। तो चंद्रमा साइज में 400 टाइम्स छोटा है, और पृथ्वी और चंद्रमा और अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस का जो अंतर है वो भी 400 टाइम्स छोटा बड़ा है। इसीलिए चंद्रमा और सूरज हम दोनों को बराबर दिखते हैं। तो बनाने वाले ने क्या बनाया कि चंद्रमा को पृथ्वी से 400 गुना कम करके नजदीक ला दिया, उसका साइज छोटा कर दिया, इसलिए वो उतना दिखता है यहां से। और सूरज को उससे 400 गुना बड़ा कर दिया, लेकिन उसका डिस्टेंस 400 टाइम्स कर दिया, जिसके चलते फिर वो भी कितना दिखता है, इतना ही दिखता है।
ठीक है, तो ये भी एक नई जानकारी होगी आप लोगों के पास कि 400 टाइम्स चंद्रमा छोटा भी है, लेकिन डिस्टेंस जब देखोगे तो सूरज का डिस्टेंस भी जो है 400 टाइम्स दूर है। तो ले दे के दोनों क्या दिखते हैं हम लोग को, सूरज भी इतना बड़ा दिखेगा, चंद्रमा भी इतना ही बड़ा दिखेगा। तो लगता है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं हैं। इसमें आ जाते हैं सबसे पहले मून का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। इन सब को, इन तीनों को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? कौन सा स्टडी, क्या कहते हैं मून के स्टडी को? सेलेनोलॉजी। द स्टडी ऑफ मून इज नोन एज सेलेनोलॉजी। और हमने बोला कि सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण। तो रोटेशन, अपने ही धुरी पर घूमने को क्या कहते हैं? जैसे मान लिया जाए लट्टू, हम लोग देखते हैं ना लट्टू, ठीक, ये इसकी धुरी और इस पर ये नाच रहा है, ठीक है, स्पिनिंग अराउंड। इस चीज को यानी अपने धुरी पर ही है और चारों तरफ क्या हो जा रहा है? घूम जा रहा है। इस रोटेशन में जो चंद्रमा जो टाइम लेता है, डेट इज 27 days 7 hours and 43 seconds, इतना। इसको घूर्णन यानी रोटेशन, 27 दिन 7 घंटे 43 सेकेंड। इस वाले को हम लोग नक्षत्र महीना, ठीक, इसको कहते हैं साइड रियल मंथ, याद रखना, ठीक है। नक्षत्र मास, नक्षत्र मास अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइडियल मंथ। यानी पृथ्वी, सॉरी, चंद्रमा अपने जो घूर्णन कर रहा है उसमें कितना दिन लग रहा है? एक महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन, 30, 31 दिन, 28, 29 दिन। तो लगभग उतना ही ले रहा है ये भी, सिर्फ अपने घूर्णन पर। इसलिए इसको क्या कह देते हैं? नक्षत्र महीना, नक्षत्र मास, और नीचे इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइडियल, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब इसी बोर्ड पर सामने में देख लेते हैं। रेवोल्यूशन, क्रांति नहीं, ज्योग्राफी में रेवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। परिक्रमण पृथ्वी है, अर्थ, और चंद्रमा जो है वो चक्कर काट रहा है। किसके? पृथ्वी के चारों तरफ, और अपने पे तो घूम ही रहा है, ठीक है। ये जो है 29 days, ठीक है, 12 hours 44 seconds, ठीक, ये हुआ। ये जो है लूनर मंथ, ठीक है, लूनर चंद्रमास, नक्षत्र मास, और ये चंद्रमास, लूनर मंथ, और ये साइड रियल, ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में, और हम लोग अपने बेवकूफ़ी में इसको गंवा देते हैं क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है इसको, ठीक है। क्वेश्चन यहां से आता है, कारण उठता है कि क्यों नहीं पढ़ाते हैं सब कोचिंग वाले? क्योंकि ज़्यादातर को पैसा कमाना है, और वो छात्रों की एक बड़ी मेंटलिटी होती है कि बहुत तेज़ी से कोर्स खत्म कराइए। बहुत समय जो लेता है टीचर, वो मार्केट में टिक नहीं पाता है। तो एक बड़ा अच्छा फंडा खोजा गया है कि 90% पढ़ना नहीं चाहते हैं, टाइम पास करना है उनको किसी तरह, जल्दी जल्दी पास करके निकल जाओ यहाँ से। कोर्स खत्म हुआ, अब हम कलेक्टर बन जाएंगे 6 महीना के बाद। इसी चक्कर में 6 साल निकल जाता है। और जो ब्रांडेड कोचिंग वाले हैं वो बता दें कि मेरे यहाँ से 150 का एडमिशन सिलेक्शन हुआ है, 500 का हुआ है, 600 का हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिखा देंगे। उतना हम भी अपने छात्रों को बुला दें एक साथ, तो यहाँ पे भर जाएगा सब ब्रांडिंग के लिए। लेकिन पोस्टर पे भी नहीं लगा रहता उन लोगों का फोटो वैसे यहाँ पर। और कम समय में पढ़ा करके आपको एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाता है कि मेरा कोर्स क्या हो गया,
खत्म हो गया। ये होता है, ये साइकोलॉजी है, और कोचिंग वाले भी इसको जानते हैं। इनको उतना ही दो जितना इनकी बुद्धि में जाए, क्योंकि ज़्यादा दोगे तो फिर ये परेशान हो जाएंगे और कोचिंग छोड़ के भाग जाएंगे। और सच्चाई यही है कि वैसे में आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होता है। तो अभी तो मज़ा आता है, पटना में टाइम पास होता है, लेकिन जब घर लौट करके जाते हैं खाली हाथ, तब पूरी जिंदगी जो है रोना आता है कि साला कहाँ फंस गए थे। और यहाँ पर जिन लोगों को प्रेशर लगता है कि बाप रे बाप बड़ा लंबा खींच दिए, हिस्ट्री में लगा दिए साल भर से ऊपर, लेकिन पिछले साल हम सिर्फ 3 दिन छुट्टी लिए हैं वायरल होने के कारण। रेगुलर कभी ऐसा नहीं किए कि बुखार लगा हुआ है उसके बाद भी हम क्या कर दिए, छुट्टी मार दिए, फिर भी आकर के पढ़ाए हैं, पता ही नहीं चलने दिए कि बुखार लगा हुआ है। ठीक है, तो यही कारण है कि 10% सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं और उसमें से 5% का फॉर्चुनेटली सिलेक्शन होता है, 5% अनफॉर्चुनेटली किसी दुर्घटना के कारण कभी कुछ वैसा हो गया कि वो छंट जाते हैं। यही सच्चाई है, इसको जितनी जल्दी समझ लीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। इसलिए सीरियस हो जाइएगा तो सिलेक्शन होगा, रेवोल्यूशन। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एक तो पढ़ाते नहीं हैं, और अगर पढ़ाते भी हैं तो शुरू कहाँ से करते हैं, एटलस करा देंगे आपको, महाद्वीप मेन करा देंगे, कौन पहाड़ कहाँ है, क्या है, झील कहाँ है, कैस्पियन कहाँ है, ब्लैक सी को कौन देश घेरते हैं, और आपका क्या हो जाता है, आपको लगता है कि हमारा काम हो गया। और इस तरह की मेन चीज़ों को वो आपको पढ़ाते नहीं हैं। ज्योग्राफी वाला फिजिक्स पर छोड़ देता है, फिजिक्स वाला ज्योग्राफी पर छोड़ देता है, और बेचारे स्टूडेंट ऐसे रह जाते हैं। तो हाँ, स्टूडेंट भी कम दुष्ट तो नहीं होते हैं, सब कुछ जो कोचिंग वालों पर ना 90% वैसे ही होते हैं, मूर्ख होते हैं, और कोचिंग वालों को करोड़पति अरबपति बना करके अपने घर चले जाते हैं। जहां पढ़ेंगे नहीं वहां 50,000 देंगे, और जहां पढ़ेंगे वहां पैसा नहीं देंगे। ये फितरत रही है, तो उसका परिणाम भी जल्दी मिलता है। रोटेशन याद रहेगा और रेवोल्यूशन आपको याद रहेगा। आपको यह भी याद रहेगा कि नक्षत्र मास किसको कहते हैं। नक्षत्र मास जब चंद्रमा अपने एक्सिस पर घूम रहा होता है तो लगभग दोनों बराबर हो गए। कितने का अंतर हुआ, 2 ही दिन का अंतर हुआ ना, 2 दिन 5 घंटा का, 1 सेकेंड ऊपर नीचे, 43 और 44। ठीक है, तो लगभग दोनों क्या होता है, चंद्र मास जो है और नक्षत्र मास दोनों क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। और पृथ्वी का अपना भी हम लोग का जो महीना है कैलेंडर का, वो भी बराबर होता है। इसी क्रम में क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या, ये हुआ पूर्णिमा बड़ी मात्रा, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, अबे क्या लिख दिए, फुल मून और अमावस्या, न्यू मून। क्या होता है इसमें, अर्थ, सन, जहां से तारा, जहां से लाइट और हीट एनर्जी, मून का पोजीशन ये, मून का पोजीशन ये। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहां से जो प्रकाश आ रहा होता है ये यहीं से लौट जाता है और ये पोर्शन खाली हो जाता है। ठीक, ये पूरा काला, ठीक, दिखता ही नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, अमावस्या, यानी कि न्यू मून। न्यू मून, कुछ नहीं दिख रहा होता है, एकदम अंधकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि मून जो है, चांद, इधर से आने वाले लाइट को क्या कर देता है, रोक देता है, जिसके चलते जो है ये यहां पर जो पोर्शन होता है ये हमारा पहुंचता ही नहीं है। इसलिए यहां पर इस पोर्शन पे क्या हो जाता है, अमावस्या काली रात, क्योंकि ये सूरज के लाइट को क्या करने दिया, पहुंचने ही नहीं दिया। और इस साइड अगर जब चंद्रमा यहां से यहां तक इसको 1 सप्ताह और यहां से यहां तक इसको 1 सप्ताह, हम घूर्णन का क्या बताएं, 29 दिन 12 घंटा 44 सेकेंड, तो यहां से यहां चला अमावस्या से ये, ठीक है, इतना।
और फिर इतना से इतना आया। चंद्रमा यहां 29 दिन 12 घंटा और 44 सेकंड का आधा कर दो, हम लोग यहां हैं, ठीक है। एक सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह खत्म हो गया और यहां, अब यहां पर क्या है, पूर्णिमा, ठीक है, यानी कि फुल मून। अब ये वाली लाइट यहां पर आ रही है, ये जो है ना, यहां 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 होते होते आराम से, और ये लाइट रिफ्लेक्ट करके यहां पहुंच रहा है, यानी कि अब जो है हमको पूरा फुल मून बड़ा सा दिख रहा है, और इसका लाइट जब टकरा करके वापस आ रहा है तो इस पूरे इलाके में क्या कहता है, दुधिया चांदनी, और इसलिए हम क्या देखते हैं, करे आज तो चांदनी रात है। तो जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है तो अमावस्या, 29 दिन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, रेवोल्यूशन, किसके चारों तरफ रेवोल्यूशन, अर्थ के। और इसी इलाके को अमावस्या से जो हम लोग इधर की ओर आ रहे हैं, चंद्रमा क्या होता जाएगा, यहां तो काला था पूरा अंधकार, अब धीरे 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 क्या होगा, लाइट बढ़ना चंद्रमा में शुरू, और यहां तक आते आते क्या हो जाएगा, पूरा एकदम यहां पर पूरा, जैसे थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं कि इसको साफ कर देते हैं, काला वाला ठीक दिखेगा, इसे समझ में आएगा। देखो ये मान लो कि ये पूरा काला है, यानी कि दिख नहीं रहा है, और इसको क्या कर देते हैं, एकदम दुधिया चांदनी वाला मार देते हैं। अब देखो, दिस इज फुल मून और दिस इज न्यू मून। न्यू मून क्यों कहा गया अमावस्या को, कि यहां से चांद जो है अब दिखना हमको अब शुरू होगा, और अब थोड़ा थोड़ा, इसीलिए देखना कि नहीं कहते हैं कि अरे आज चांद कितना सुंदर लग रहा है, इस टाइप का यहां पर आप देखेंगे कि इतना, ठीक है, ये ऐसे ही जो क्रेसेंट नहीं होता है जो चंद्रमा का, कि अरे जैसे देखते होगे कि जो ईद मनता है मुसलमानों में, तो नहीं बोला चांद दिख गया, आज चांद दिख गया, ठीक है, ये चांद दिख गया, यही होता है। और यहां आते आते ये हो गया, अब ऐसे, अब फिर कहां जा रहा है, यहां आया, और ये चांद अब फिर घटना शुरू हो गया, और यहां आते आते क्या हो गया, अंधकार हो गया। यानी कि ये वाला जो पक्ष हुआ, ये हुआ शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब गोरा वाले, शुक्ला जी। और इसके बाद जब अंधेरिया शुरू होगा तो ये कृष्ण पक्ष, हमारा वाला काला काला, तो ये शुक्ला जी का पक्ष है, शुक्ल गोरा, ई कालू कृष्ण पक्ष। तो जब चांद जो है काला से गोरा होगा तो शुक्ल पक्ष, और जब चांद पूर्णिमा से अमावस्या की ओर बढ़ेगा तो कृष्ण पक्ष। इसीलिए कहा जाता है शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। तो ये वाला आपका हो गया जो न्यू मून से फुल मून, और फिर ये गया आपको फुल मून से न्यू मून, और ये 29 दिन 12 घंटा 44 सेकंड का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ऐसे होता है, इसीलिए कहा जाता है कि 15 दिन 14 दिन अमावस्या का पूरा ये शुक्ल पक्ष, और उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष। दिमाग में घुस रहा है जो हम बता रहे हैं, तो ये, हाँ यहां जो सूर्य का जो प्रकाश है ना 15 करोड़ किलोमीटर से, ये जब ये बीच में आ रहा है तो इस छोटे से हिस्से को रोक रहा है, यहां पर छोटे से एक हिस्से को, और सूरज का प्रकाश पूरे सोलर सिस्टम पे पड़ रहा है, उसको ये नहीं मतलब है, ठीक है, वो यहां भी आके पड़ रहा है और ये जा रहा है, आपको यहां लग रहा है ये ठीक सामने है, इसलिए ये पूर्ण रूप से उसको रोक रहा है। यहां रोक नहीं रहा, यहां चांद पर भी पड़ रहा है, यहां भी चांद पर पड़ रहा है, जहां यहां भी अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी है सोलर सिस्टम में तो रोशनी वहां भी पड़ रही है, चाहे यहां कहीं भी हो, पड़ रही है। इस पोर्शन में क्या होता है कि छोटे से हिस्से को क्या करता है, ये अंधकार कर देता है, पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से को, पूरे पृथ्वी पर अंधकार नहीं करता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण जो है, आप जब यहां पर हम लोग देखेंगे तो ये आगे इसी से समझाएंगे हम चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट इसी में, ठीक है, कि कैसे वो कब सूर्य ग्रहण का कॉन्सेप्ट इसमें समझाएंगे अमावस्या में। और फिर यहां पर इसके जो सूरज की रोशनी 15 करोड़ किलोमीटर से कहीं भी पड़ रही है, लेकिन जब ये सब एक सीध में आ जाते हैं, क्योंकि 29 दिन में पूरा चक्कर मारता है, तो ऐसा आपको हर महीने क्या हो जाता है कि पड़ता है
जब यहाँ पर एक बार फिर से अमावस्या आपको देखने को मिलेगी। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ से आने वाली लाइट को ये छोटे से डिस्टेंस पर रोक लेता है। तो पृथ्वी के जिस हिस्से में हम लोग उस समय होते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, अमावस्या पड़ जाता है। और फिर ऐसा, और चूंकि हम क्या बताए हैं कि 29 दिन 12 घंटा, तो 2.5 साल पर ऐसा होता है कि जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या पड़ जाता है। और ये कब कब होता है, 2.5 साल पर, क्योंकि वो जुड़ता जाता है। हम लोग का जो 30-31 का हुआ, आप 29 दिन 12 घंटा का जुड़िएगा तो उसका करते जाओ, और पृथ्वी का 365 करते जाइए, ठीक है। तो जब एक्स्ट्रा जो दिन बचता जाएगा ना, वो फिर से आपको 2.5 साल के बाद एक एक्स्ट्रा मंथ दे देता है इसमें, ठीक है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ यहीं पर रोक रहा है। ये रोशनी पूरे जगह आ रही है, यहां भी आ रही है क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक, यहां भी पड़ रही है। लेकिन यहां पर पड़ने के बाद क्या हो रहा है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस जा रहा है। यहां पर ये लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट करके वापस हो जा रहा है, जो प्रकाश यहां पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा है। अभी हुआ क्लियर? हाँ, तो थोड़े एरिया का, हाँ। तो नहीं, इससे टकरा के हम लोग यहां से देख रहे हैं। हम लोग, आप कहीं और से देखेंगे तो आपको जो पोजीशन दिख रहा है, हम लोग कहां पर हैं, हम लोग अर्थ पर हैं। हम इस सापेक्ष में बता रहे हैं आपको कि जब हम यहां हैं तो हमको यहां से अंधकार दिखेगा, ठीक। कारण क्या हुआ कि यहां से लाइट जो है सूरज का कहां चला जा रहा है, वापस। लेकिन यहां टकरा के जब वो इधर आ रहा है, ये तो रोक दिया ना इधर वाला, इसलिए यहां अंधकार हो गया। और यहां पर जब ये आ रहा है, ये पृथ्वी के चलते ये नहीं रुक रहा है, यहां पर ये पड़ रहा है इस पर, इसका पोजीशन। हाँ, ये भी बता रहे हैं क्यों ऐसा। इसलिए होता है कि जो पृथ्वी और चांद का जो सापेक्ष ऑर्बिटल अक्ष का, वो मात्र 5 डिग्री का ही है, ठीक है। तो यहां पर ये रोक लेता है, लेकिन यहां पर इस चीज को रोक नहीं पाता है। हाँ, जब हम अभी आगे जाएंगे तो आपको और ये क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो जो आपका जो मन का है वो अभी खत्म हो जाएगा कुछ देर में, ठीक। तो ये चीज देख लिए कि अमावस्या कब हो रहा है, जब चंद्रमा बीच में पड़ रहा है और ये क्या कर रहा है कि इधर से आने वाले लाइट को क्या कर दे रहा है, ये रोक रहा है। ये हम लोग यहां पर हैं, हम लोग चारों तरफ हैं। इस सापेक्ष में हम आपको बता रहे हैं कि जब हम यहां पर रहेंगे, बीच में ये रहेगा तो ये दिखेगा ही नहीं, तो ये अमावस्या हो गया, ठीक है। और यहां पर क्या है कि 15 करोड़ किलोमीटर से यहां पर रोशनी पड़ रही है और ये टकरा करके ये वापस यहां भेज दे रहा है, ठीक है। अब हमको, आप ये नहीं कर रहे हैं कि यहां से टकरा के यहां पे भेज देना चाहिए। जो चांद है, ये वाले लाइट यहां पड़े तो ये इसकी लाइट चंद्रमा पर अगर कोई होगा तब हमको ये पृथ्वी दिखेगी। आपको दिक्कत क्यों आ रही है, हम बता रहे हैं। आपको दिक्कत इसलिए आ रही है कि आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि हम यहां से बात कर रहे हैं, हम पृथ्वी से देखने की बात कर रहे हैं। अगर आपको जो हमने यहां पर बताया, आपका यही क्वेश्चन है ना कि जब यहां से लाइट नहीं आके यहां नहीं दिख रही है तो ये हमको क्यों दिख रहा है। हम चंद्रमा पर थोड़ी ही हैं, हम पृथ्वी पर हैं। यहां पर रहने के समय जब यहां पे पड़ रहा है तो हमको ये अंधकार दिख रहा है, लेकिन यहां से ये लाइट हमको वापस आ रही है। अगर हम यहां होते तो फिर ये हमको दिखता। आई बात समझ में? हम पृथ्वी पर हैं इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है, और आप देख रहे हैं एकदम सापेक्ष रूप में। आप सेम नियम यहां के लिए लागू कर दे रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि हम लोग कहां हैं, इस पर हैं। तो अगर आप अगर इस जगह पर कहीं होते ना तो फिर ये आपको जो है फुल मून की दिखता, अमावस्या। आई बात समझ में कि अगर आप यहां पर होते कहीं और तब आप देखते चंद्रमा को तो आपको ये क्या दिखता, आपको पृथ्वी वाले आदमी को यहां अमावस्या दिखेगा, लेकिन अगर आप यहां जाकर देखेंगे तो ये आपको फुल मून दिखेगा, ठीक। इसलिए आपको ये, हमको समझ में आ रहा है आपके चेहरे से कि अभी भी आपके दिमाग में पूरी तरह घुसा नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं घुसा है कि एक तो पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और थोड़ा टाइम लगता है। जब हम लोग ही पढ़ते हैं शुरू में बचपन में तो नहीं समझ में आता है। ये समझाया जा रहा है पृथ्वी के सापेक्ष में कि अगर आप पृथ्वी पर अगर आप हैं, यहां कोई वस्तु आ जाएगी तो सूरज का जो रेज यहां पड़ रहा है ना, ये टकरा के वापस हो जा रहा है, ठीक है। और लाइट इस पे भी पड़ रही है, लाइट यहां भी पड़ रही है, लाइट यहां भी पड़ेगी। लेकिन
यहां से सूरज की किरणें टकरा के इधर अगर गई हैं तो इस पोर्शन में हमको क्या दिखेगा, मून दिखेगा, पूरा चांद दिखेगा, उसका 59% भाग दिखेगा। यहां चांद इनविजिबल हो जाता है क्योंकि जो लाइट पड़ रही है सूरज की वो लौट जा रहा है। इसके सापेक्ष में देखिए, इसके सापेक्ष में आप वहां से देखेंगे कि आपको सूरज यहां दिख रहा है, तो ये नियम यहां क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आप यहां हैं। यहां पर बैठ के देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखेगा, यहां आ जाएंगे तो वही आपको ये फुल मून की तरह लगने लगेगा। ठीक है, सिर्फ देखने का ये है, क्योंकि यहां से किरणें वापस चली गई सूरज की टकरा करके, यहां नहीं आई, तो पृथ्वी पर एक छोटे कोने पर चंद्रमा क्या हो जाएगा, नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वही चंद्रमा जब घूमते घामते जब यहां पहुंच जाता है तो सूरज की किरण यहां भी पड़ रही है, अगर कुछ यहां होता तो इस पर भी पड़ेगी, यहां है इस पर भी पड़ेगी, कहीं पूरे सोलर सिस्टम में। तो ये लाइट जब यहां पड़ रही है तो ये टकरा करके वापस जा रही है, तो हमारी आंखों को दिख रहा है चांद, ठीक। लेकिन यही ये वाले पोजीशन में हमको चांद नहीं दिख रहा है, इसलिए अंधकार दिखता है, जबकि चांद तो उस समय भी होता है, चांद तो यहां भी है फुल मून के दिन। अमावस्या के दिन चांद का लुप्त हो जाना, तो ऐसा थोड़ी है कि चांद नहीं है, उससे टकरा करके किरणें वहीं से वापस चली जा रही हैं, इसलिए वो हमको दिख नहीं रही हैं, और यहां पर ये दिख रही हैं। लेकिन अगर आप इस पोजीशन पे आ जाइए तो आपका नियम काम करने लगेगा, फिर आप कहिए कि अरे चांद तो चमक रहा है, अमावस्या कैसे है। आप यहां पे रहिए और सपोज आप पृथ्वी पर किसी आदमी से बात कीजिए, तो वो कहेगा भैया आज अमावस्या है, आप कहिएगा पागल हो क्या, पूरा चमक रहा है, हमको तो दिख रहा है। लेकिन उसके लिए आपको कहां होना पड़ेगा, यहां। और आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि आप यहां से देखने के बजाय कहां से देख रहे हैं, हाँ, हम्म 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 और से नहीं, लाइट सब पर पड़ रही है, ठीक है। जो लाइट है वो 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस से जो है ना, जैसे सूरज है ना बीच में, ये हाँ इसलिए है क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कम है, 5 डिग्री का जो एक्सिस है वो कम है। इसमें आपको हम बता देंगे, इसमें से अंबरा पेनम्बरा करके आता है, ठीक है, कि प्रछाया है और उपछाया है, उसका भी कॉन्सेप्ट होगा जो हम आपको इसमें दिखा देंगे कि क्यों जो है ये दिखता है और क्यों कहीं नहीं दिखता है। हम उतना इसलिए नहीं ले गए हैं कि फिर यहाँ कई लोगों का बुखार छूटना जो है क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और फिर कहेंगे कि सर फिर जो है डीप घुसना शुरू कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पढ़ाने के हिसाब से हम कई चीज़ों को क्या किए हैं, अभी सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि इतना इसको समझ लेना, नहीं तो जब हम अम्बरा पेनम्बरा और बाकी तीसरे प्रकाश में जब घुसना शुरू करेंगे तो यहाँ से आधी भीड़ अगले दिन से क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा अभी फिलहाल कि अमावस्या के पोषण का हम समझ गए आपका, कि आपको लग रहा है कि जब ये इसके कारण जब हम यहाँ नहीं देख पा रहे हैं तो इसके कारण ये वाला क्यों नहीं छुप जा रहा है, ठीक। इसके कारण पृथ्वी पर केवल एक छोटा सा हिस्से में अमावस्या है, पूरे ये में नहीं है, ठीक। और यहाँ से ये इसका प्रकाश किरणें टकरा के वापस आ रही हैं, और यहाँ ये जो रुक रहा है ना, अगर यहाँ पर लाइट पड़ता तो ये जाता, ठीक। इसको हम क्या आपको समझाएं, जैसे एक लाइन में बोला ना कि आ रहा है तो यहाँ पर टकरा के कि इसका लाइट यहीं पर रुक जाना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर से वो हर जगह से पड़ रहा है। इसीलिए पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से में क्या हो जा रहा है, वो अमावस्या के कारण, पूरे पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। अमावस्या आपको केवल एक जहां पर आप हैं वहीं पर दिख रहा है, बाकी जगह उसकी किरणें क्या हो रही हैं, पड़ रही हैं, ठीक है। इसको हम समझा देंगे आपको आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लग जाएगा उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 तरह की चीज़ें हैं इस वाले में भी। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जाएगा प्रकाश का, ठीक है। इसी वाले में आपको जब ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें है, तो इस जो आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो इसी वाले में है, उसके लिए हम लोग जो है अम्बरा और उसके लिए पेनम्बरा, ठीक। इसमें जब जाएंगे तो हम आपका कॉन्सेप्ट क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम उसको रोके हुए हैं जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि इतना डीप ले जाएंगे तो जनसंख्या यहाँ बेस खुद ही कमजोर है इन लोगों का, ठीक। और ऐसे ही दुकानदारी समाप्त हो जाएगी। फिर क्या चीज,
हाँ हो सकता है, पोजीशन पे चेंज करता है ना, आपका लोकेशन कहाँ पर है उस समय, क्योंकि चांद का पोजीशन जो है वो कॉन्सेप्ट में चेंज होता रहता है। तो अभी हम बताते हैं आपको, अभी और चीज़ क्लियर कराते हैं। इसके बाद दूसरा वाला हम लोग का क्या था, हम बता देंगे आपको, हम अमरा पेनमरा में किसी क्लास में हम करा देंगे, इसी में कल ही करा देंगे हम। चलो वापस रोटेशन और क्या था, रेवोल्यूशन। अब वापस यहां आ जाते हैं, इसी में आते हैं आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है, हम सोचे थे कि इसको इजीली जो है ना, जो जो चीजें हल्की हल्की होती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम करा दें, ताकि आपका दिमाग क्या रहे, एकदम क्लियर कट रहे कि हाँ ये चीजें होती हैं। नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा हमको डीप में जाना पड़ेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, और यहां पर लूनर इक्लिप्स इंग्लिश वालों के लिए। जो चंद्र ग्रहण लगता है वो जब भी लगेगा, किस दिन लगेगा, ठीक है, पूर्णिमा यानी फुल मून डे। और जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो जब भी कब लगेगा, अमावस्या यानी कि न्यू मून डे। इसको ध्यान रखिएगा, क्यों लगेगा इस पे हम लोग बाद में जाएंगे, अभी फिलहाल इसको देख लेना कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अब अमावस्या का पोजीशन क्या बताए थे, यहां पर क्या है, अर्थ है, यहां पर क्या है, मून है, और यहां पर क्या है, सन है। इस पोजीशन में क्या लगेगा हमारा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, उस पर बाद में। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि एकदम सहज स्थिति में पहले कुछ कॉमन चीज को जानेंगे, क्योंकि हम बोले भी हैं कि आप लोगों को पहले हम सहज करते जाएंगे चीजों में, और उसके बाद थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डीप ले जाएंगे। क्योंकि अगर शुरुआत में हम डीप में ले गए तो फिर क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि सर ने हम लोगों को दलदल में उतार दिया। तो अभी एकदम लाइट वे में इसको ले जाओ। सूर्य ग्रहण का पोजीशन कब होगा, जब चंद्रमा कहाँ रहेगा, बीच में। इसको ध्यान रखना, पहले कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो। और चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होगा, जब अर्थ, मून और सन, इस स्थिति में क्या होगा, चंद्र ग्रहण। तो हम लोग कुछ चीज दिमाग में अभी बैठा लो पहले कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, ठीक है। और ये बार बार हम इसको क्यों लिख देते हैं, फुल मून डे यानी कि पूर्णिमा। इतना को पहले दिमाग में रखिए अपने पीटी के हिसाब से, क्योंकि जैसे पूछते हैं क्यों क्या हो रहा है, ये सब बता देंगे, लेकिन पहले ये दिमाग में रखो। सूर्य ग्रहण किस दिन लग रहा है, अमावस्या के दिन, ठीक। और एक और इसमें नियम है, चंद्र ग्रहण जो है कहीं एक जगह पर साल में मैक्सिमम 3 बार, मैक्सिमम 3 बार। कारण है चंद्रमा का पृथ्वी के ऑर्बिट के तुलना में 5 डिग्री पर झुका होना। 5 डिग्री का कोण बनाता है चंद्रमा, इस पे आगे हम लोग जाएंगे। फिलहाल अभी आपके लिए इतना ही कि साल भर में चंद्र ग्रहण कितनी बार लगता है, मैक्सिमम 3 बार सूर्य ग्रहण का पृथ्वी पर, ठीक है। और इसका क्या है, मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 5 बार पृथ्वी पर। कहीं जगह के सापेक्ष में इन नियमों को पहले ध्यान रखिए, ठीक। पहले इसको याद करो ताकि आपका काम जो है वो आसान होता जाए। इन चीजों को पहले दिमाग में रखो, उसके बाद हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। दिमाग में बिठाइए क्या क्या दिमाग में बैठा अभी हम लोगों के, कि सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स कब लगेगा, अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स कब होगा, पूर्णिमा के दिन। साल भर में मिनिमम सूर्य ग्रहण कितना होगा पृथ्वी पर,
2, और जो मैक्सिमम होगा वो कितना लगेगा 5। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, बताएंगे। ये सब बनती हैं इसलिए क्योंकि पृथ्वी का चक्कर कौन काट रहा है, चंद्रमा, और दोनों मिल करके किसका चक्कर काट रहे हैं, सूरज का। तो ऐसी परिस्थितियां मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 5 बार बन सकती हैं, ठीक है, अलग अलग लोकेशन के आधार पर। और जो चंद्र ग्रहण है वो मैक्सिमम कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। ये दिमाग में आया। इन सब चीजों को पहले क्या कर लो, दिमाग में बिठा लो। और पोजीशन क्या क्या है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में जब मून होगा तो क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। और जब सूरज और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी रहेगा तो क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। समझ में आ रहा है जो आपका पॉइंट है आपका नीतिकेश? तो हम लोग उसी पर आएंगे आगे चल करके, ठीक है। तो जब इसको पकड़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ दिमाग में, इसको दिमाग में बिठाओ, अभी रट्टा मारो इसको कि इतना चीज। इससे क्या होगा कि आपका जो पीटी वाला जो काम है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कि कब कब क्या हो रहा है। इसके अगले वाले फेज में हम लोग जाएंगे तो हम इसका कारण आपको बताएंगे। जैसे कि यूनिवर्स गए, कुछ कुछ चीजें वहां पर क्लियर किए कि क्या क्या है। उसके बाद हम लोग सोलर सिस्टम में आए। सोलर सिस्टम में हम सन के बारे में अभी तक कुछ भी वैसे नहीं बताए हैं कि कहां पर कोरोना है, कहां पर फोटोस्फीयर है, क्या अंदर में है। उसके हल्का हल्का बताए हैं कि हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्ट होने से क्या होता है, एनर्जी निकलती है 2 तरह से, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। तो जिसके कारण जो है हम लोग को तमाम चीजें जो हैं वो दिखती हैं, जो शक्ति हमको मिलती है। अब हम लोग आए कहां पर, चंद्रमा पर। चंद्रमा में हम लोग पहले क्या क्या जाने कि उसके स्टडी को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोले कि उसमें हम लोग रोटेशन और रेवोल्यूशन देखेंगे। रोटेशन जो है वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट सेकेंड, और उसके बाद जो रेवोल्यूशन है, परिक्रमण, वो कितना है 29 दिन 12 घंटे 44 सेकेंड, ठीक है, 44 सेकेंड से। इतना जाने। उसके बाद इसके पोजीशन के आधार पर हम लोग सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स और चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स। तो अभी इसमें हम लोग क्या क्या जाने कि जब अर्थ बीच में होगा दोनों के तो क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण। क्यों लगेगा वो बाद में। और उसके अलावा ये क्या है, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, जिसमें मून कहां है, बीच में है। और ये तीनों देखना पृथ्वी के सापेक्ष में, ठीक है। इस पे आपको मान के चलना है कि आप कहां हैं, यहां पर हैं। इसी संदर्भ में आपका क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, उस दिन पृथ्वी के उस पार्टिकुलर हिस्से पर सूरज दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। और सूर्य ग्रहण भी 3 टाइप का लगेगा। सूर्य ग्रहण जो है, कहीं पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, कहीं पर आंशिक लगता है, ठीक है, और कहीं पर उससे भी कम हो जाता है उसका ये जो सूर्य ग्रहण का। तो 3 टाइप का हम लोग सूर्य ग्रहण देखेंगे। चंद्र ग्रहण में भी अलग अलग पोजीशन है, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कब क्या क्या पोजीशन इसका चेंज होता है। जैसे हमेशा तो ये एक सीध में होता नहीं है, कई बार क्या हो जाता है कि लोग पोजीशन क्या होता है इसका चेंज होता रहता है। तो उस पर भी हम लोग जाएंगे आगे, लेकिन फिलहाल अपने दिमाग में क्या कर लो, इसको बैठा लो। अब तीसरा जो हम बोले थे, तीसरा क्या बोले थे, तीसरा बोले थे टाइड्स एंड एब्स, ज्वार और भाटा। इसको भी पहले सहज होकर जान लीजिए कि ज्वार और भाटा है क्या, और उसके बाद हम लोग इससे कॉन्सेप्ट में भी हम आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। क्योंकि मान लीजिए कि कुछ लोगों को अगर उसकी जानकारी चाहिए तो वो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा पूरा कॉन्सेप्ट खोल देने में। ज्वार भाटा, टाइड्स एंड एब्स, क्या होता है ज्वार भाटा? समुद्र की लहरों का उठने को क्या कहते हैं, ज्वार, ठीक है। टाइड्स, जब सी वेव्स जो है वो राइज करते हैं ऊपर की ओर तो क्या कहा जाता है, ज्वार कहते हैं, इसको टाइड्स बोलते हैं। और जब वापस जब वो अपना समुद्र की तरफ जब वो भागता है, जब आप समुद्र के बीच पर खड़े हो जाओ तो देखोगे कि लहर आ रही है, तो वो क्या हो गया, टाइड। और जब वो आपको ले करके समुद्र में जा रही है तो डेट इज, ये हो गया, ये हो गया बीच यानी कि तट। इधर की ओर जब सूरज की लहरें गई तो उसको क्या कहें, ज्वार कहें। और जब वो वापस आ रहा है समुद्र की तरफ, इधर क्या है, सी, और जब वो वापस नीचे आया तो इसको क्या कहें,
एप्स यानी कि भाटा। तो समुद्री लहरों के ऊपर उठने को क्या कहते हैं? ज्वार, और उसके नीचे जाने को क्या कहते हैं? भाटा। अब इसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, इसके पीछे 3 चीज है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो पृथ्वी का 1/6 है, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, डेट मीन्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन। जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका पुल, अट्रैक्शन का मतलब जो अपनी तरफ खींच रहा है। और इसके अलावा जो तीसरा कारण है वो है पृथ्वी का घूर्णन, जो तेजी वाला। वैसे तो उसका चक्कर भी काट रहा है 365 दिनों में, लेकिन अभी वो उतना नहीं। इसमें मेन जो कारक होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये 3 चीजें, किसका किसका? चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी का घूर्णन। ये 3 कारक किसके कारण बनते हैं? ज्वार और भाटा के। क्या होता है? पृथ्वी है, ठीक, चंद्रमा, और कहीं भी पोजीशन रख दो सूरज का। अभी ये दोनों क्या कर रहे होते हैं? ये केवल 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और ये जो है आपको कितना दूर है? 15 करोड़, ठीक, किलोमीटर। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? सूरज के पास ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़। इसके पास उसकी तुलना में अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कितने किलोमीटर दूर है? 3,84,000। इसीलिए जो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, वो सूरज का कितना होता है? लगभग डबल होता है, लगभग डबल, ठीक। वो आपको 9/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/5। तो ये लगभग कितना हो गया? अगर 10/5 होता तो कितना हो जाता? डबल हो जाता। तो ये 9/5 किसका हो गया? जो लगभग दुगना गुरुत्वाकर्षण किसमें हो जा रहा है? यहां चंद्रमा में। किसके लिए? अर्थ के लिए। इसका मतलब ये नहीं समझ आना कि चंद्रमा में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसका डिस्टेंस कितना है? मात्र 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर। सन कितनी दूर है? जो सूरज है वो कितनी दूर है? इसीलिए इसमें ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होने के बावजूद अर्थ के रिलेटिव में क्या हो जा रहा है? काफी कम हो जा रहा है डिस्टेंस के कारण। तो जो बहुत ताकतवर है उसका अट्रैक्शन इसलिए कम हो गया क्योंकि वो कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। और जो चांद है उसका ग्रेविटेशनल पुल सूरज की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पृथ्वी के लिए क्या हो गया है? लगभग दोगुना हो गया है, लगभग दोगुना हो गया। ये इसको अर्थ वाला जो घटता है ना, इसको यहां पर 9/5 नहीं है, ये आपको इसका वाला हो जाता है 4/9। 4/9, लगभग आधा। किसका? सूरज का। उसी हिसाब से चांद का कितना हो जाता है? लगभग दोगुना। अभी याद है, हम 5/9 कर रहे थे, ये आपको 4/9 किसका घट के हो जाता है? सूरज का। यानी कि आधे से भी तुलना में क्या हो जाता है पृथ्वी के सापेक्ष में इस पर। तो ज्यादा असर किसके ग्रेविटी का पड़ेगा हम पर? मून का। चंद्रमा की तुलना में, सॉरी, सूरज की तुलना में चंद्रमा का जो आकर्षण है हमारे लिए वो क्या है? बहुत ज्यादा है। अब होता क्या है कि पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशनल पुल है, नीफे है, जो मैग्नेट है, जो सब चीजों को क्या करता है? पृथ्वी से बांध के रखता है। यहां पर हम पहले बताए हैं प्लेट टेक्टोनिक्स में कि कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। तो जहां पर कम है वहां क्या है? सागर है
है ना। तो और इसके पास में क्या है, मून है। मून में क्या है, आकर्षण है। पृथ्वी का आकर्षण इन पानी के लहरों को पृथ्वी को छोड़ने नहीं देता है, लेकिन मून का आकर्षण क्या करता है, उस आकर्षण में आबद्ध होकर के ये मारती हैं लहर ऐसे करके। किसकी तरफ, मून की तरफ, कि हमको एकदम चंदा मामा को क्या करना है, छू देना है। लेकिन पृथ्वी माँ क्या कहती है, नहीं बेटा अभी तुमको मामा के पास जाना नहीं है, अभी तू किसके पास रहेगा, माँ के पास। तो लहरें जो ऐसे मारती है ना झपट्टा ऊपर में, ये असल में मारती हैं किसके कारण, कि हमको चांद के पास जाना है, चंद्रमा के आकर्षण में। लेकिन मून और पृथ्वी में आकर्षण शक्ति किसके पास ज्यादा है, अपने अर्थ के पास। इसलिए तुम एक सीमा तक तो उछाल मारते हो, कह रहे चंदा मामा हम आ रहे हैं, मम्मी कहती है नहीं बेटा अभी तुमको कहाँ रहना है, माँ के आंचल में, अभी तुमको मामा के पास नहीं जाना है। इसीलिए ये अब मान लो कि इसी सीध में ये भी आ गए, एक ही सीध में क्या पड़ गया, मून। हम क्या बोले थे कि अगर ये वाले सीध में अगर ये आ गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लहरें सबसे ज्यादा उठेंगी। क्यों उठेंगी, सूरज और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो दोनों क्या कर रहा है, मिलकर के अब खींच रहा है। इसलिए इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि चाहे वो अमावस्या हो चाहे वो पूर्णिमा हो, दोनों ही दिन क्या हो जाता है कि ये पूरा मारता है, छपाक से उधर एकदम खींचने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन लहरें क्या होती हैं, सबसे ज्यादा आ रही होती हैं। और उसी के बाद वापस, चूंकि एक बार वो आती है तो चंद्रमा और सूरज की समृद्ध शक्ति उसको क्या करती है, अपने तरफ खींचती है। लेकिन पृथ्वी फिर उसको क्या करती है, बेटा उधर कहाँ, इधर चल। तो ज्वार का मतलब चंद्रमा और सूरज, और एब भाटा का मतलब पृथ्वी माँ, उधर कहाँ, इधर। और इसीलिए जितना उछलती हैं उतना ही फिर पीछे आती हैं। तो सबसे ज्यादा जो ज्वार भाटा होता है बड़ा वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ ज्वार। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, जो कब आएगा, पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन। क्योंकि दोनों ही स्थिति में क्या होता है, सूरज और चांद एक ही लाइन में होते हैं, और तीनों, चाहे पृथ्वी बीच में हो या फिर चंद्रमा बीच में हो, दोनों ही स्थिति में क्या करता है, पूरा खींचता है। अभी और उसमें क्लियर करते जाएंगे। अब इसके अलावा अगर इस पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, पृथ्वी यहां पर है, मून यहां पर है और सन यहां पर, सॉरी इसको यहां पर कर देते हैं, ये सन। पहले किस, इसके जस्ट पहले हम लोग क्या देखें, एक सिद्ध में है तो पूरे ताकत से सब खींच रहे हैं दोनों। लेकिन यदि ये वाला पोजीशन हो गया तो एक रे इधर ये भाग रहा है इधर, और दूसरा किधर भाग रहा है, इधर। इस दिन क्या हो जाता है, इस दिन लघु ज्वार आता है। लघु ज्वार क्यों, क्योंकि एक तो इधर खींच रहा है और सूरज वाला किधर खींच रहा है, दूसरे डायरेक्शन में, जिसके चलते ज्वार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और उस दिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लघु ज्वार। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निप टाइड। ये सामान्य ज्वार से 20% कम होता है। सामान्य ज्वार से क्या होता है, 20% कम होता है। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, निप टाइड। जो सबसे तगड़ा वाला आता है उसको क्या कहते हैं, दीर्घ ज्वार, और अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। वो पूरा एकदम मारता है छपाक से पानी, ठीक है। तो जिस दिन ये एक सिद्ध में रहेंगे चाहे, अब एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इस वाले पोजीशन में क्या होगा, इधर मून है और यहां पर सन है, तो ऐसी स्थिति में तो ये इधर खींच रहा है और वो उधर खींच रहा है। तो जब भी अगर इधर की ओर भी आया तो आधा इधर की ओर आया, और ये वाला पोर्शन में क्या हो जाता है, एकदम पानी लगता है कि ये पूरा इधर खींचा और कुछ उधर खींचा। तो पृथ्वी में जब एक तरफ इधर खींचता है ना, तो वो दूसरी तरफ भी भागता है।
पृथ्वी के अपना गोलाकार, लगभग गोलाकार शेप से क्या होता है कि पानी एक इधर आकर्षण में भागा और दूसरा क्या हुआ, ये इसको भी बता देंगे कि क्यों ऐसा होता है कि एक सीध में होने के बाद तो सारा पानी तो उधर ही होना चाहिए था, लेकिन ठीक अपोजिट एक एक्शन होता है पृथ्वी पर, जिसमें जब आप इधर सारा खिंचाता है तो दूसरा खाली होकर किधर भागता है, उधर की ओर बल्जिंग हो जाता है। तो जिधर मून रहेगा उधर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मतलब साइज में, लेकिन जिधर सन रहेगा उधर भी थोड़ा सा क्या होगा, भागेगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में पूर्णिमा और अमावस्या को क्या होता है, दीर्घ ज्वार। लेकिन जब दोनों एक ही साइड रहेंगे, अर्थ उधर रहेगा, मून और ये रहेगा, तो उस दिन का स्प्रिंग टाइड जो दीर्घ ज्वार रहता है वो और भी बड़ा रहेगा। तो सबसे ज्यादा तगड़ा ज्वार किस दिन आता है, जब सूरज और चंदा एक ही लाइन में एक तरफ हो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों तरफ भी रहेंगे तो भी उस दिन बृहद ज्वार ही आता है। लेकिन अब ये हो गया आपको यहां से यहां, लेकिन अगर इस पोजीशन में हो अर्थ, मून, और यहां पर क्या हो, सन हो, या सन का पोजीशन यहां हो, ऐसी स्थिति में आपका ज्वार भाटा क्या हो जाता है, छोटा, क्योंकि वो दो तरफ खिंचा रहा है। 90 डिग्री का, या तो ये वाला ये पोजीशन या फिर इस वाले ऐसे में, इन दोनों ही पोजीशन में ज्वार का पोजीशन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और अमावस्या या पूर्णिमा दोनों ही दिन, जैसे एक यहां पर कंफ्यूजन होगा कि जब एक तरफ मून हो और बीच में, तो फिर क्या होगा, ऐसे पोजीशन में भी इधर की ओर और इधर की ओर ये जाता है, ठीक है। तो इसको और हम क्लियर कर देंगे। अभी क्या दिमाग में बिठाना है कि जो ज्वार है वो क्यों आता है, ज्वार भाटा दिमाग में बिठा लो पहले इसको, क्योंकि सूरज और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी का 24 घंटे में रोटेशन, हम बताए थे कि रोटेट करने के कारण, हम तो छोटे से हैं पिद्दी भर के, तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा कवर कर ले रहे हैं। प्रति घंटे में हम लोग कितना भाग जा रहे हैं, 1600 किलोमीटर। लेकिन हमको पता नहीं चलता है क्योंकि हम इस बड़े वाले जमीन पर क्या है, छोटे से हैं। नदियों को और समुद्र के पानी को क्या पता चलता है, जब वो 24 घंटा में पृथ्वी से घूम रही होती है तो पानी क्या हो रहा होता है, ऐसे आप कटोरा में रखिए या तसले में और उसको नचाइए तो नाचेगा पानी। हमको इसलिए नहीं पता चलता कि हम लोग यहाँ पर फिट हैं पृथ्वी ग्रेविटेशन में, लेकिन जो लिक्विड है वो क्या हो रहा होता है, क्योंकि पृथ्वी पर है वो, इसलिए वो क्या होता है, उसमें लहरें आती हैं, ठीक है। और यही कारण है कि समुद्र में भी समुद्री लहरें आती हैं, जो हम लोग ओशन करंट्स पढ़ेंगे आगे तो इसमें सब कुछ आएगा। तो इतना दिमाग में रखना कि जो हम बोले हैं, बाकी जो नीतिकेश का जो कॉन्सेप्ट, मतलब जो जिस पे वो कंफ्यूज हुए हैं वो भी हम क्लियर कर देंगे। लेकिन आज मेरा तात्पर्य था कि इसमें हम क्या क्या बता देंगे आप लोगों को, बेसिक चीज कि सूरज का, सॉरी, जो चंद्रमा का जो रोटेशन है और रेवोल्यूशन है, यानी कि उसका अपना घूर्णन और उसका परिक्रमण क्या है, लगभग बराबर है। एक जो घूर्णन है, रोटेशन है, डेट इज 27 दिन कुछ घंटे, और जो रेवोल्यूशन है वो 29 डेज और 12 घंटा और कुछ सेकंड है। तो एक तो हम लोग ये जाने, दूसरा हम लोग क्या जाने, दूसरा क्या बताए हैं, पूर्णिमा और अमावस्या कि फुल मून और न्यू मून, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, सारा चीज क्लियर कर देंगे। उसके बाद तीसरे में हम लोग आए तो क्या बताएं, ज्वार और भाटा। इसमें एक और चीज है मून को लेकर, सर आ गए हैं क्या, नहीं आए ना, ठीक। देखो, एक होता है हम लोग कहते हैं रेड मून, ठीक है, एक है ब्लू मून और एक है सुपर मून। ये पता है तीनों पोजीशन सुने हैं नाम, ब्लू मून, हाँ, इसको रेड मून को ब्लड मून, तीन कॉन्सेप्ट। ये भी एग्जाम में पूछता है, हाई लेवल के एग्जाम में थोड़ा सा, जैसे कि यूपीएससी सब टाइप वाले में पूछता है ये। कोई, ठीक है, देखो ब्लड मून कोई बताएगा, हाँ बोलिए, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो मामून रशीद ने बताया कि एक महीने में जब 2 बार पूर्णिमा पड़ता है, हम बताए थे
कि यह घटना 2.5 साल में एक बार होती है, 29 दिन और उधर 30 दिन, और जुड़ते जुड़ते 2.5 साल में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक निकल जाता है। तो 2018 में ऐसा हुआ था। 2018 में 3 जनवरी और 31 जनवरी को ऐसा पड़ा था। उसके बाद फिर 2021 में तो 2018 में जनवरी महीने में क्या हुआ था कि 3 जनवरी को भी पड़ा था पूर्णिमा, और उसके बाद 31 जनवरी को भी क्या पड़ा था, पूर्णिमा। 2.5 साल पर एक बार ये घटना होती है। और जब एक ही महीने में 2 बार फुल मून आए, पूर्णिमा को लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फुल मून, जिसका मतलब क्या होता है कि उस दिन चांद जो है पूरा एकदम दिख रहा होता है, चमकदार। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं कि जब एक महीने में, एक माह में 2 बार फुल मून आए, तो जो दूसरा वाला फुल मून होता है, सेकेंड फुल मून, इस दूसरे फुल मून को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून। अगर आपसे कभी भी आगे एग्जाम में पूछे कि एक महीने में 2 बार पूर्णिमा आए, दैट मीन्स 2 फुल मून्स, तो सेकेंड वाला जो फुल मून आता है उसको क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। याद रखना ये, ठीक है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, अभी दिमाग में बिठा लेना। दूसरा, जिस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, उस समय चांद कैसा लगता है, लाल, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ब्लड मून। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन जो चांद हमें दिखता है उसको क्या कहते हैं, ब्लड मून। रेड मून छोड़ देना, ब्लड मून। किस दिन, टोटल लूनर इक्लिप्स। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन चांद को हम किस नाम से जानते हैं, फुल मून तो हो गया, लाल रंग का दिखने के कारण उसको क्या बोलते हैं, ब्लड मून। दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड मून किस दिन बनता है, तो क्या करेंगे, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन। टोटल लूनर इक्लिप्स के दिन क्या बनता है, रेड मून, यानी कि ब्लड मून। ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल, इसलिए ब्लड मून किस दिन बनेगा, उस दिन एकदम लाल लाल दिखता है। क्यों लाल दिखता है, पृथ्वी के धूल कण के कारण, पृथ्वी के डस्ट पार्टिकल्स के कारण उस दिन चंद्रमा क्या दिखता है, रेडिश दिखता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन, ब्लू मून। सुपर मून, क्या है सुपर मून, जब चंद्रमा, हाँ ठीक है रोशन का, कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक हो, सबसे नजदीक हो, 3,62,600 किलोमीटर, सबसे नजदीक। ऐसे हम क्या बताए थे, 3,84,400, और सबसे दूर होगा तो 4,05,500, और सबसे नजदीक होगा, ठीक है। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं उपभू, उपभू, पेरिजी, सबसे नजदीक। उस दिन क्या दिखता है, चंद्रमा एवरेज से 14% ज्यादा दिखता है साइज में, 14% साइज लार्ज हो जाता है, सुपर मून, बड़ा मून, ठीक है। जब चंद्रमा सबसे नजदीक दिखेगा पृथ्वी के, तो उसका साइज कितना % बढ़ जाता है, और उसका ब्राइटनेस कितना % बढ़ जाता है, 30%, 30%। उस दिन हम चंद्रमा को क्या कहते हैं, सुपर मून। ब्लू मून, जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाएगा, फुल मून, तो दूसरे फुल मून को क्या कहते हैं, ब्लू मून। और ब्लड मून, टोटल इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स, जो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा उस दिन क्या कहेंगे हम लोग, ठीक है। इतना याद रखना अभी फिलहाल। इसको उपभू कहते हैं, पेरिजी, जैसे हमने बताया था ना, अपहेलियन और पेरीहेलियन, ठीक है। इसी तरह ये क्या होता है, उपभू और अपभू, एपोजी और पेरीजी, अपोजी और पेरीजी। अपोजी में जब सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है वो बताते हैं, और पेरीजी में जब डिस्टेंस सबसे कम हो जाता है, ठीक है। और चंद्रमा पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम लिबनिड्स है, सब मिलेगा पीडीएफ में। और इसके अलावा जहां 1969 में उतरे थे सब 20 जुलाई को, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन अल्ड्रिन
और माइकल कॉलिंस जो थे वो अपोलो 11 में ही बैठे रह गए थे, वो निकले नहीं थे, क्योंकि किसी भी कंडीशन में अगर कोई दिक्कत होती तो वो लेके उड़ जाते, ठीक है, इसलिए वो अंदर बैठे हुए थे, कंट्रोल किए हुए थे, वो बाहर नहीं निकले। चांद पर 2 ही लोग उतरे थे, तीसरा जो था वो अंदर बैठा हुआ था अपोलो 11 में, ठीक है, जो माइकल कॉलिंस। 3 लोग गए थे, 2 उतरे थे, सबसे आगे नील आर्मस्ट्रांग और उसके बाद एडविन अल्ड्रिन उतरे थे, ठीक है, ये लोग 2 लोग उतरे थे। जिस जगह पे उतरे थे उसको शांत सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत, ठीक है, सब कुछ शांत था, हवा भी नहीं चल रही थी क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। तो आज इतना दिमाग में घुसा तो कुछ कुछ चीजों को अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा, बाकी इस रिगार्डिंग यूनिवर्स से लेकर सोलर सिस्टम जितना कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी बाधा रहेगी, सब हम क्या करेंगे, क्लियर कट कराते जाएंगे। लेकिन पहले मेरा काम क्या है कि जो बेसिक नॉलेज है वो आपके दिमाग में हम डाल देंगे, ताकि जब हम कॉन्सेप्ट बताएंगे तो आपको सब कुछ क्या होता जाएगा, क्यों जाएगा। जैसे कैसे हम कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में, अभी सब कुछ दिखाते जा रहे हैं, देखो यहाँ ये है, यहाँ ये है, वैसे हम अभी कराते जा रहे हैं इसमें। पहले इसको दिमाग में बिठा लो, बिना डरे बिठा लो कि क्या क्या है। तो आज हम लोग किन किन चीजों पर हमने ध्यान दिया, चंद्रमा का घूर्णन और टाइमिंग जान गए दोनों का, सूर्य ग्रहण और कुछ कुछ चीज जाने कि कब कब लगता है, और तीसरा ज्वार और भाटा, ये दिमाग में बिठाना। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा कि पीटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सब रटवा देते हैं। रही बात कॉन्सेप्ट की, तो और हम क्या करेंगे, आगे उसको क्लियर कराते चले जाएंगे। बस आप अपना विश्वास क्या कीजिएगा बना के। क्यों ज्यादा पढ़ाते हैं तो कई लोगों को अपच होने लगती है। हिस्ट्री में हुआ, हिस्ट्री में कई सारे स्टूडेंट इसलिए भी चले गए कि हम लोग को इतना नहीं पढ़ना है, जबकि कोई भी राजपूत काल पढ़ाता ही नहीं है। उनके लिए मध्यकाल का मतलब होता है सल्तनत काल और मुगल काल। वहां पर ना उनको विजयनगर दिखता है, न बहमनी साम्राज्य दिखता है। मॉडर्न इंडिया में भी सब कच्चा माल पेश करके आपको जल्दी से खत्म करा के हटा देते हैं, क्योंकि उनको आपसे नहीं मतलब होता है। उनको मतलब होता है कि अगर हम जल्दी से ये बैच निकालेंगे तो दूसरा बैच मेरे पास आ जाएगा पढ़ने के लिए। और उनको पता है कि जब मेरे पास 10,000 बच्चा पढ़ेगा तो उसमें से 100 सिलेक्शन नहीं होगा, और जब हो जाएगा तो बेचारा स्टूडेंट ओबलाइज होकर के आ जाता है कि अरे सर से पढ़े हैं, बात किए हैं, चलो बोल देते हैं सर हम आपसे पढ़े हैं। उसके बाद आइए स्टेज पर, ये हमारे स्टूडेंट हैं, भले हमसे 5 दिन पढ़े हैं और हमारे का इनका सिलेक्शन हुआ। अगर ये 5 दिन नहीं आते मेरी कोचिंग में तो इनका कभी सिलेक्शन नहीं होता। बस यही होता है। तो आज कुछ कुछ दिमाग में घुसा, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जब कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर देंगे जो ये पूछे हैं नीतिकेश, तो उसके बाद हम आपको अक्षांश और देशांतर रेखा जो अगला टॉपिक होगा, यानी पृथ्वी पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर जाएंगे। ठीक है, इस पे आज के लिए अभी इतना ही।